जो भी बातें कहना हो कहें। देश की जनता ने तो मैच को फिक्स कर दिया। 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। अब ये भ्रष्टाचारियों की जमात चाहे जितनी भीड़ जुटा ले, जो भी करना हो करे, एकदम देश की जनता ने तय कर लिया, इस बार विपक्ष का दाल गलने वाला नहीं है। हो जाएगा। राहुल गांधी जितना चिल्लाना है चिल्ला लें, जो भी कहना है कह लें, जितनी गालियां देना है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को दे दें। लेकिन रामलीला मैदान में भीड़ तो बहुत है। अरे भाड़े की भीड़ है, भाड़े की भीड़ बिल्कुल। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको पता होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन की रैली आयोजित की गई है, जहां पर महागठबंधन की सारी पार्टियां वहां पर उपस्थित है। भाषण दिए जा रहे हैं, विपक्ष पर निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष ना कहकर ये कहें कि नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। वहीं पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि मैच फिक्सर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। क्या नरेंद्र मोदी मैच फिक्सर हैं? देश की जनता ने मैच को फिक्स कर दिया है। चाहे भ्रष्टाचारी जितने जोर जोर से चिल्ला लें, जो भी बातें कहना हो कहें, देश की जनता ने तो मैच को फिक्स कर दिया। 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। अब ये भ्रष्टाचारियों की जमात चाहे जितनी भीड़ जुटा ले, जो भी करना हो करे, एकदम देश की जनता ने तय कर लिया, इस बार विपक्ष का दाल गलने वाला नहीं है। राहुल गांधी बड़े उदास मन से कह रहे हैं कि हमारा बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। पोस्टर भी लगवाने होंगे ना भारत में हर जगह घूम घूम के। अरे 55 वर्षों से जो देश को लूटने का काम किया, उसके अकाउंट को कौन बंद कर देगा? इनके बड़े हाथ हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों पर अंकुश तो लगाना चाहते हैं, लेकिन ये 55 वर्षों तक जो देश के लूटने वाले हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि मेरे अकाउंट को बंद कर दिया। कांग्रेस को कोई बचाने वाला नहीं। कांग्रेस को कि महागठबंधन को? कांग्रेस को देश की जनता ने पहले तय कर लिया। सबसे बड़ी पार्टी सब एक ज़माने में रही है, आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की जनता ने तय कर लिया, पहले कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दो और कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने गलबहिया किया है उन सब की समाप्ति कर दो, और इस बार हो जाएगा। जितना चिल्लाना है चिल्ला लें, जो भी कहना है कह लें, जितनी गालियां देना है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को दे दें। लेकिन रामलीला मैदान में भीड़ तो बहुत है। अरे भाड़े की भीड़ है, भाड़े की भीड़, बिल्कुल। केजरीवाल साहब जेल गए हैं और हेमंत जी भी जेल गए। लग रहा है ये लोग आंदोलन में जेल गए, जिस प्रकार की भीड़ जुटाया है इन लोगों ने। भाड़े की भीड़ जुटा लिए हो, लेकिन जनता की भीड़ में तो खो जाओगे। जनता ने तो तय कर लिया है, इन भ्रष्ट बेईमानों से देश की जनता को मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सेवक चुन लिया है। चुनाव होगा, चुनाव के पहले रिजल्ट दिख रहा है। जो रिजल्ट दिख रहा है उसी को ये फिक्सिंग कर रहे हैं। पूरे देश की जनता, एक एक जनता कह रही है 400 पार लगता है कर जाएगा इस बार भाजपा वाला। वो उनको भी दिख रहा है। आप 400 पार कह रहे हैं और उधर से राहुल गांधी कहते हैं कि 180 के पार नहीं होगा। राहुल गांधी जी को कितनी सीटें हैं पता है ना? पता नहीं इस बार उतनी सीट भी मिल पाएगी, उस पर भी हमको शंका है। इनको भी दिख रहा है कि 400 पार नरेंद्र मोदी कर गए हैं, तो अब इसको कहते हैं फिक्स हो गया, ईवीएम गड़बड़ा गया। अरे अब कर्नाटक में जीते थे, पंजाब में दूसरी पार्टी जीत गई, तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि ईवीएम खराब हो गया। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी दूसरी बार जीत गई, आपने कभी नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपको ईवीएम खराब क्यों नजर आने लगता है? अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी करने का हमको बहुत
ज़्यादा नॉलेज है तो हम एक सीट कम क्यों रह गए उससे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं 400 हार होगा। अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी दोनों दिन में सपने देख रहे हैं। लगता है पूरे हिंदुस्तान को वही चलाएंगे। हिंदुस्तान को चलाने के लिए भारत की जनता ने तय कर लिया है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक को ला के बैठा दिया है। इस हिंदुस्तान रूपी मंदिर का पुजारी नरेंद्र मोदी हैं। इन भ्रष्टों को उस मंदिर में घुसने का इजाज़त नहीं मिलने वाला है। देश की जनता ने तय कर लिया है, लोकतंत्र की मंदिर में ईमानदार पुजारी ही पूजा करेंगे। लोकतंत्र की मंदिर में कोई बेईमान नहीं आएगा। बेईमानों के लिए लोकतंत्र की मंदिर नहीं बनी है। लोकतंत्र की मंदिर बने है देश की सेवा करने के लिए, देश के मेवा खाने के लिए नहीं बना है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। तेजस्वी यादव रामलीला मैदान की ही बात नहीं करके उनसे जब सवाल किया जाता है कि उनके शासनकाल में क्या कुछ हुआ तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने 17 महीने में नौकरियां दी है। बस एक यही चीज़ रामलीला मैदान में वही चीज़ वो गा रहे हैं कि हमने 17 महीने में नौकरियां देने का काम किया है। देखिए तेजस्वी यादव को पता है 17 महीने के अपने कार्यकाल, उनके पिताजी का कार्यकाल छोड़ दीजिए, पिताजी और माताजी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ पूरा देश जानता है। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, गांजा माफिया, जितने प्रकार के माफिया हैं, जितने प्रकार के तस्कर हैं, किस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाया, कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया, किस प्रकार से उन मंत्रियों को सुविधा दिलवाया, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी को परेशान किया। उनकी सरकार में अपराधी खुलेआम तांडव करते थे। प्रशासन के लोगों को सरेआम ट्रैक्टर से कुचलने का काम करते थे। इन सब बातों को ढकने के लिए तेजस्वी यादव नौकरी का ढिढोरा पीट रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो 17 महीने का जो कार्यकाल है उसकी हम जांच करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा तेजस्वी यादव ने किया क्या। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। दिल्ली के रामलीला मैदान में महागठबंधन भीड़ जुटाई हुई है। उस भीड़ को राकेश सिंह ने एक शब्द में कहा कि भाड़े की भीड़ है। वही भाड़े की भीड़ आपको याद होगा 3 मार्च को गांधी मैदान में भी जन विश्वास महारैली हुई थी, यही सवाल उठे थे। महागठबंधन की महारैली में तमाम नेता आकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण आपने सुने ही होंगे। हर कुछ विषय पर हमने चर्चा किया और जो भी कुछ कहा राकेश सिंह ने वो आप सुन सकते हैं विजुअल में। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे कि न्यूज़ 24। धन्यवाद।